नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति। चल रहा है दूसरा अध्याय। 217 श्लोक हमने देखे। गुरु पत्नी के साथ या सामान्यतया स्त्रियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, आगे चर्चा करते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। भैया, जैसे व्यक्ति बड़ी मेहनत करता है, गड्ढा खोदता है और खोदता चला जाता है, एक कुआं खोद लेता है तो उसमें से उसको पानी की प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। जैसे पृथ्वी के अंदर जल विद्यमान है, आप मेहनत करते हैं तो आपको उस जल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से गुरुगताम विद्याम, गुरु के अंदर जो विद्या विद्यमान है, शुश्रूषु अधिरति गच्छति, यानी गुरु की सेवा करने से। और थोड़ी बहुत सेवा से ये चीजें नहीं मिला करती हैं। यहां तो उदाहरण दे दिया कि जैसे कुआं खोदने में मेहनत करनी पड़ती है ना, जब आप इसी प्रकार की मेहनत गुरु की सेवा में करते हैं तो गुरु के अंदर विद्यमान समस्त विद्याएं आपको तब प्राप्त होती हैं। मैं इस मामले में आपसे एक विशेष बात करना चाहता हूं। कई बार यह होता है कि गुरु जो आपको उपदेश देकर के विद्या देते हैं ना, वो तो आपको गुरु के पास से मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी विद्याएं होती हैं जो आपको गुरु के पास से उपदेश के द्वारा नहीं मिल पाती हैं। वो तो जब आप उनके साथ होते हैं, उनके पास होते हैं, उनकी सेवा में होते हैं, तभी आपको वो प्राप्त होती है। क्योंकि कई बार गुरु को स्वयं को भी ये ज्ञात नहीं होता है कि उसके पास वो ज्ञान है, लेकिन अगर आप उसकी सेवा करते हैं ना, तो वो ज्ञान आप उसके पास से अपनी दिव्य श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए ये बड़ी ही विशिष्ट बात कही गई है कि अगर आप गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की शुश्रूषा करते हैं, तो आप गुरु के अंदर जो भी विद्यमान विद्याएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जो विद्या देगा वो तो सबको मिल सकती है, वर्ग में क्लास में पढ़ाएगा, सबको मिल सकता है। लेकिन कई बार गुरु जी के साथ बातें होती हैं जो अभ्यास क्रम में नहीं है, जो गुरु जी किसी को नहीं भी बताना चाहते हैं, जो गुरु जी किसी को नहीं भी देना चाहते हैं, या जिसके बारे में गुरु को स्वयं को पता नहीं है कि ये कुछ बड़ा विशिष्ट ज्ञान है जो मुझे किसी को देना चाहिए, वो भी आप प्राप्त कर पाते हैं जब आप उनकी सेवा करते हैं। मुंडो वा जटिलो वा स्याद अथवा स्यात् शिखा जटः नैनम ग्रामे भी निम्लोचेत सूर्यानाभ्युदयात् कचित। अब देखिए, आप मुंडन करवाए हुए हों, ब्रह्मचारी हों, आप बड़ी चोटी वाले हों, या आपने अपने बालों की जटाएं बना ली हों, आप जटी हों, कुछ भी हो, आप किसी भी प्रकार के हों, फिर भी गांव के अंदर सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। ये ख्याल आपको रखना है। आप कितने भी बड़े ब्रह्मचारी हों, आप कितने भी बड़े जटाधारी हों, आप शिखाधारी हों, लेकिन गांव में न तो सूर्योदय होना चाहिए ना ही सूर्यास्त होना चाहिए। ये दोनों ही स्थिति में आपकी उपस्थिति गुरुकुल में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको नियमित संध्या वंदन गायत्री की उपासना, ये जो कुछ करना है वो आप गांव के अंदर नहीं कर सकते हैं। वो आप गुरुकुल में जाकर के ही उस स्थान पे कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई आजकल तो गुरुकुल नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, तो आप कहेंगे कि क्या किया जाए? तो भैया, नियम तो वही है, खाली स्थान बदल गया। आप प्रातःकाल या सायंकाल नगर में नहीं होंगे। कई बार बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े हो गए तो जाकर के बैठेंगे और वहां जाकर के ना तो वो इसका ख्याल करेंगे कि सूर्यास्त हो रहा है, ना इसका ख्याल करेंगे कि सूर्योदय हो रहा है, और वो मित्रों के साथ वहां बैठेंगे, मस्तियां करेंगे। नहीं, नियम वही होना चाहिए कि अगर संध्या का समय है, प्रातःकालीन संध्या है, तो भी मुझे क्या करना है, जो मेरा निश्चित स्थान होना चाहिए वहां जाकर के स्नान वगैरह करके मुझे संध्योपासन करना है। सायंकाल का समय तो भी मुझे वो करना है।
अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका जीवन जिस प्रकार से श्रेष्ठ बनेगा उसकी कल्पना आप उस रास्ते पे बिना चले नहीं कर सकते हैं। यह आप समझ के चलिएगा। तमचेद अभि उदयात सूर्य शयानम कामचारता। देखिए, व्यक्ति रोगी है, बीमार है, सो गया, हो सकता है कि प्रातःकाल सूर्योदय के बाद उठे, क्योंकि अगर काफी रात तक निद्रा ना आई हो, फिर जब बड़ी मुश्किल से निद्रा आई हो तो प्रातःकाल उठने में विलंब भी हो सकता है। लेकिन अब आपकी तो रोज की आदत ही इस प्रकार की हो गई है कि रात को देरी से सोना और सुबह सूर्योदय के बाद उठना। इसलिए कहा है कामचारता। अगर आप अपनी इच्छा से सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हैं, निम्लोचेद वाप्य विज्ञाना जपन उपवस दिनम, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक दिन उपवास करना चाहिए और गायत्री की माला का जाप करना चाहिए। देखिए, इसका प्रायश्चित कहा गया है। अगर आप सूर्योदय से पहले सो के नहीं उठते हैं, हमारे यहां नियम क्या था कि सूर्योदय से पहले सो के उठिए, बिल्कुल नित्य कर्म से निवृत्त होइए, और जिस समय सूर्योदय हो रहा हो, जिस समय उषा काल हो, उस समय आप गायत्री की माला लेकर के और गायत्री का जाप करेंगे, मां गायत्री को प्रणाम करेंगे और सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करेंगे। ये हमारी एक परंपरा थी। इसके बाद आप अपने किसी भी कार्य में लग सकते हैं, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन जब आप सो के ही लेट उठ रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा? तो हमारे शास्त्रों में इस चीज का निषेध किया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर किसी दिन ऐसा हो जाए तो आपको पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको गायत्री की एक माला का जाप अवश्य इस निमित्त करना चाहिए। अब मान लीजिए सुबह सूर्योदय के बाद तक आप सोते रहे और दोपहर को भी अगर आप सो गए और सूर्यास्त हो गया तब तक आप सोते ही रहे, तो भैया इस चीज का भी निषेध है। यानी सिर्फ सुबह ही ऐसा नहीं है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आप अगर किसी कारणवश दिन में, वैसे तो दिन में सोने का निषेध है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाम कुक्षी के चक्कर में व्यक्ति सो जाता है, और सो गया तो इतना लंबा सो गया कि सूर्यास्त हो गया तब तक वो सोता ही रहा, तो भैया ये तो बहुत बड़ा पाप कहा गया है। इसको प्रायश्चित्तम अकुर्वाणो युक्ता स्यान महतैन सा। भैया ये तो महापाप है। इसके लिए किसी प्रायश्चित का विधान नहीं है कि आपने ठीक एक दिन उपवास कर लिया, एक माला गायत्री की कर ली, यहां इसके लिए उल्लेख नहीं है। इसको तो महापातक माना गया है, बहुत गलत ये प्रक्रिया मानी गई है। अब हम आपसे क्या कहें, अधिकांश लोगों की स्थितियां इस प्रकार की हैं। विशेष करके आजकल का जो नवयुवा वर्ग है वो तो पता नहीं किस उसमें रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक उनकी अपने क्रियाकलाप चलते रहते हैं, मीटिंगें चलती रहती हैं। अब तो मोबाइल ने सारा विश्व ही ऐसा बना दिया है कि उनकी मीटिंग जो है रात को 2-2, 3-3 बजे तक चलेंगी। तो प्रातःकाल तो जल्दी सो के उठेंगे नहीं, 10 बजे के आसपास उनको उठना है, और 10 बजे के आसपास उठ के और थोड़ा कुछ किया कराया, खाया पिया, 4 बजे उनका खाना पीना होता है और फिर सो गए, तो फिर वही बात हो जाती है। क्योंकि अगर रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक आपको जगना है तो सायंकाल भी सोने में जाती है। तो ऐसे लोग तो नित्य प्रति ये महापाप करते हैं। अब नवयुवान है आप जब तक, तब तक आपको इसके परिणाम बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेंगे। देखिए, नवयुवावस्था जो है ना, ये तो आपके द्वारा किए गए बड़े ही पुण्यों का फल है। बहुत सारे पुण्य किए तब आपको यह अवस्था प्राप्त होती है। और पुण्यों के फल के लिए मैं कई बार ये कहता हूं कि आप किसी होटल में गए, आपने वहां अपने लिए रूम बुक करवाया, और रूम बुक करवाने के टाइम पे आपने उसके यहां 1 लाख रुपए का पेमेंट जमा करवाया कि भाई मैं आपके यहां 10 दिन रहूंगा, ये लीजिए एडवांस आपको दे दिया हमने। वो कहेगा धन्यवाद, आप आराम से रहिए। अब आपने उसमें रहना शुरू किया और किसी कारणवश आपको क्रोध आया, कोई वेटर आया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, या कोई टेबल थी जो आपने तोड़ दी, या कुछ क्रॉकरी थी जो आपने तोड़ दी, क्योंकि आपको क्रोध आ गया,
तो आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि होटल का जो मालिक है या होटल का जो मैनेजर है आपसे कुछ नहीं कहेगा। वो उस प्यून से भी कहेगा या उस वेटर से ये कहेगा कि अरे बड़े साहब हैं, लाख रुपया हमारे यहाँ जमा करवाया है, क्या क्या नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, चलो उनके खाते में लिख दो। उन सब चीजों के बिल बनते चले जाएंगे। एक टेबल तोड़ा, उन्होंने कहा 10,000 रुपया, उन्होंने कहा क्रॉकरी का सेट तोड़ा, उन्होंने कहा 2,000 रुपया, प्यून को थप्पड़ मारा, ले तू भी रखिए 5,000, किसी से कहना नहीं, कोई बात नहीं, चल, वो भी मान गया। 20,000 आपके खाते में से कट गए। आपने बजट रखा था कि हम 10 दिन तक यहां बने रहेंगे, लेकिन पता चला कि 7वें दिन आपके हाथ में एक बिल आ गया और उस बिल में ये बताया गया कि 7 दिन का आपका रहने का खर्चा इतना, और आपने उसको मारा, उसका ये और ये कुल मिलाकर के 10 की जगह 7वें दिन ही आपको कहा जाएगा या तो और पेमेंट जमा करवाओ या फिर खाली कर दो। 7 दिन तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यही होता है नव युवावस्था में, जब हम इस प्रकार के व्यवहार किया करते हैं ना, तो वो व्यवहार हमारा शरीर बर्दाश्त तो कर लेता है, लेकिन आप जितने लंबे समय तक नवयुवान रहने चाहिए उतने लंबे समय तक वो युवावस्था आपका साथ नहीं दे पाती है। उससे पहले ही आपके पास बिल आ जाता है कि भाई अब ये परेशानी शुरू हो गई, ये परेशानी शुरू हो गई, ये परेशानी शुरू हो गई। लेकिन जो ये नित्य कर्म बना करके नित्य क्रमानुसार ये सारे कार्य किया करते हैं और जो पद्धतियां कही गई हैं उन पद्धतियों के अनुसार जो अपनी जीवन की जो भी क्रियाकलाप उनको करते हैं, ऐसे लोग शतायु होते हैं, ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं, ऐसे लोग निरामय होते हैं। और ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनके मन पे किसी प्रकार का भार नहीं होता है, वो किसी के लिए बोझ नहीं होते हैं, वो स्वयं अपनी तरीके से और बड़ी ही सुंदर जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, कुछ समय तक अपनी मर्जी का सुखी जीवन या हमेशा के लिए एक सुखी जीवन, ये निर्णय आपको करना है। कहते हैं आचम्य प्रयतो नित्यम उभे संध्ये समाहिते। व्यक्ति को चाहिए आचमन इत्यादि करने के बाद सूर्योदय के समय पे नित्य प्रति यानी प्रातःकाल सूर्योदय के समय और उभे संध्ये यानी सायंकाल सूर्यास्त के समय शुचो देशे जपन नित्यम उपासित था, पवित्र स्थान पे बैठ करके नित्य प्रति उसको गायत्री का जाप करना चाहिए। यहां सिर्फ गायत्री के जाप का मतलब ये नहीं है कि आपने एक माला हाथ में ली और शुरू हो गए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् और आप बोलते चले जा रहे हैं। नहीं, आपको योग करना है, आपको ध्यान करना है, आपको प्राणायाम करना है। आपका मन संपूर्ण रूप से मां सरस्वती की उपासना में लगे, मां गायत्री की उपासना में लगे, आपकी बुद्धि निर्मल बने, ये प्रयत्न आपको करने हैं। नहीं तो आप कहीं भी बैठ करके गायत्री की माला कर सकते हैं, कौन आपको मना कर रहा है। यहां ऐसा नहीं कहा गया, यहां का शुचो देशे, पवित्र स्थान पे बैठिए। पवित्र स्थान का अर्थ यह है जहां आपका मन विचलित नहीं हो, जहां आपके मन में दूसरे प्रकार के विचार ना आए, जहां आपके मन को व्यग्र बनाने वाली कोई चीजें ना हो, ऐसी जगह पे उसको पवित्र स्थान कहा जाए। तो ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके आपको संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन का अर्थ सिर्फ एक विधि नहीं है, पूरी यौगिक क्रिया है, योग साधना है, जहां आप ध्यान भी करते हैं, जहां आप प्राणायाम भी करते हैं और जहां आप एक गायत्री माला का जाप भी करते हैं। यदि स्त्री यदि अवर्जः श्रेयः किंचित समाचरेत, अगर कोई स्त्री है, कोई नीच जाति का व्यक्ति भी है, लेकिन वो कोई श्रेष्ठ कार्य करता है, आपको वो बात अच्छी लगती है कि भाई ये है तो बड़ा निकृष्ट व्यक्ति। गुरु दत्तात्रेय के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। तो मान लीजिए कोई भिक्षावृत्ति करने वाला भिखारी हो सकता है, कोई सफाई करने वाला सफाई कामदार हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई सामान्य से सामान्य स्त्री भी हो सकती है। श्रेयः किंचित समाचरेत, अगर वो कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तत्सर्वम आचरेत युक्तो यत्र वास्य रमेण,
तो आपको उस कार्य को सीखना चाहिए और उस कार्य को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जिसमें रमेन मना, आपका मन लगे, वो कार्य व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्यों की बात है। बहुत सारे ऐसे दुनिया के गलत कार्य हैं जो करने का हमारा बड़ा मन होता है, बार बार ऐसा लगता है कि अरे इसी में लम्बे रहो, यही करते रहो, इसी में तो सारा सुख है। उनकी बात नहीं की गई है। समाज में कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई अन्य व्यक्ति जो भी कोई श्रेष्ठ कार्य करता है, तो उस श्रेष्ठ कार्य का शिक्षण उसके पास से लिया जा सकता है, उसका अनुकरण किया जा सकता है, उसको गुरु बना करके। अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको वो चीज अच्छी लग रही है, तो आपको वो कार्य करने का निर्णय करना चाहिए और वो कार्य अवश्य करना चाहिए। तत्सर्वम आचरेत युक्तो। देखिए जो शब्द कहे गए उन पे ध्यान दीजिए कि वो सब कुछ करना चाहिए यत्र वास्य रमेन मना, जो करने में आपका मन लगे। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचारी के बाद आपको गृहस्थ बनना है, आपको कुछ ना कुछ तो व्यवसाय सीखना पड़ेगा। यहां आपको ये शिक्षा दी जा रही है कि आपको जो कार्य करना अच्छा लगता हो। आज सबसे बड़ी समस्या ये है समाज में, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे बैंक में नौकरी करनी है, लेकिन मुझे बैंक में काम करना है या पैसों का हिसाब करना ये अच्छा नहीं लगता है, और मुझे बैंक में नौकरी करनी है। मुझे बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बच्चे देख के गुस्सा आती है, बच्चे कुछ शैतानी करते तो मेरा खून खौल जाता है, और मुझे अध्यापक बनना पड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो नहीं करना होता है वही वो आजकल कर रहा है, और इसलिए जो कार्य वो करता है उससे उसको सुख नहीं मिलता है। आज हमने वर्ण का चयन अपने आप किया ही नहीं है, आज हमारे ऊपर वर्ण थोपा गया है। या तो माता पिता ने डिसीजन ले लिया कि आपको इंजीनियर बना दें, आपको डॉक्टर बना दें, आपको टीचर बना दें, या आपको ये निर्णय लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि कहीं और कोई व्यवसाय नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने भैया ये कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज मनु यहां ये बात कह रहे हैं कि व्यक्ति लोगों को समाज में तरह तरह के कार्य करते हुए देखता है, और उन कार्यों को करते करते जब वो देखता है तो उसमें से जो कुछ उसको अच्छा लगे, किसी निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला श्रेष्ठ कार्य भी हो सकता है, या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला श्रेष्ठ कार्य हो सकता है, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला कोई कार्य हो सकता है। अब आपको जो अच्छा लगे आप उस कार्य में रमेन मना, यत्र, जहां आपका मन लगे वो कार्य आपको करना चाहिए। तो भैया इस प्रकार से अगर जो हमें अच्छा लगता है हम उसी कार्य को करने में जुड़ते हैं तो आजीवन आपको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है और वो हमें आजीवन करना पड़ता है, तो हम कार्य तो करते हैं लेकिन हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हमें बड़ी समस्या होती रहती है। महाराज मनु कहते हैं कि धर्मार्था उच्यते श्रेया कामार्थो धर्म एवं। कोई कहता है कि धर्म अर्थ और काम से श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि काम जो है धर्म और अर्थ से श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि अर्थ धर्म और काम से श्रेष्ठ है। भैया कोई कुछ मानता कोई कुछ मानता है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म सबसे श्रेष्ठ है, कुछ कहते हैं कि अर्थ, अगर पैसा है तो आप धर्म भी कर सकते हैं, कामनाएं भी सिद्ध कर सकते हैं। कोई ये कहता है कि धर्म और अर्थ है काहे के लिए, काम की सिद्धि के लिए है। तो कोई धर्म को श्रेष्ठ मानता है, कोई अर्थ को श्रेष्ठ मानता है, कोई काम को श्रेष्ठ मानता है। वास्तविकता यह है कि अर्थ एवेहवाश्रेया त्रिवर्ग इति तु स्थिता। धर्म अर्थ काम ये तीनों ही अगर आप समान रूप से इनका आचरण करते हैं, योग्य रूप से आप इनका पालन करते हैं, तो ही इसी को श्रेष्ठ माना। यानी त्रिवर्ग की साधना ही श्रेष्ठ है। इसमें से किसी एक वर्ग की साधना में नहीं पड़ना चाहिए। आप खाली पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो और चीजें आपसे छूट जाएंगी। पता चला जिससे विवाह हुआ वो भी आपको छोड़ के चला जाए, और आप सिर्फ काम के चक्कर में पड़े रहे तो प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। जब ये रियलाइज होगा तब पता चला कि फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी।
और धर्म के चक्कर में ज्यादा पड़ गए तो भैया हो सकता है कि आपको सब कुछ मिल जाए, हो सकता है कुछ नहीं। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, महाभारत में भी इस बात की कई बार चर्चा हुई है कि इन तीनों को ही साधन मान के आपको अंत में तो मोक्ष ही प्राप्त करना है, लेकिन इन तीनों को आप साध्य माने तो भी तीनों को माने और साधन माने तो भी तीनों को माने। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, मनुस्मृति है। यहां आपको तभी ये बातें समझ में आएंगी जब आप बड़ा गूढ़ विचार करेंगे। ये सामान्य बातें नहीं है, ये तो है ही जीवन का वो दर्शन है कि अगर आप इसको जान गए तो फिर जीवन में कभी कोई समस्या, कभी दिक्कत, कभी परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद।